श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार नमस्कार। युद्धकाण्डस्य षष्ठः सर्गः। कर्तव्य निर्णयाय मन्त्रिणः प्रति समुचित सम्मतिदानार्थं रावणस्य अनुरोधः। Today we read chapter 6 of the Yuddha Kandam, which has 18 verses. At Lanka, Ravana holds consultations with the ogres on the means of victory in the contingency of a conflict with the monkeys. आज हम युद्ध कांड के षष्ठ सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 18 श्लोक है। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। लंकायां तु कृतं कर्मं घोरं दृष्ट्वा भयावहं राक्षसेन्द्रो हनुमता शक्रेणेव महात्मना अब्रवीत् राक्षसान् सर्वान् क्रिया किंचित अवांगमुखः। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावान घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। Perceiving the terrible and grisly feat accompanied in Lanka by the high-souled Hanuman, who vied with Indra in might, Ravana, the lord of ogres, spoke as follows to all the ogres, his looks directed a bit downwards from bashfulness. दर्शिता च प्रविष्टा च लंका दुष्प्रसहा पुरी तेन वानरमात्रेण दृष्टा सीता च जानकी। निशाचरों व हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्दश पुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। The city of Lanka, which was difficult to challenge, has been assailed and penetrated into, and Sita found out by Hanuman, a mere monkey. प्रासादो दर्शितश्चैत्यः प्रवरा राक्षसा हताः आविला च पुरी लंका सर्वा हनुमता कृता। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रसाद को धाराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंका पुरी में खलबली मचा दी। The edifice used as a sanctuary has been penetrated. The topmost ogres have been killed and the entire city of Lanka turned upside down by Hanuman. किं करिष्यामि भद्रं वः किं वो युक्तम् अनन्तरम् उच्यतां नः समर्थं यत् कृतं च सुकृतं भवेत्। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। May good betide you. What shall I do next? What appeals to you is advisable to do next. Please suggest what is equal to us and what, if attempted, will be well executed. मंत्रमूलं च विजयं प्रवदन्ति मनस्विनः तस्मात् वै रोचये मंत्रं रामं प्रति महाबलाः। महाबली वीरों मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। The wise declare victory as dependent on good counsel. I, therefore, prefer to take your counsel with regard to Rama, O ogres of extraordinary might. त्रिविधाः पुरुषा लोके उत्तम अधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदाम्यहम्। संसार में उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। There are 3 kinds of men in the world, the good and the bad and the mediocre. I, for my part, describe the good points as well as the shortcomings of them all as follows. मंत्रस्त्रिभिः संयुक्तः समर्थैः मंत्र निर्णये मित्रैर्वापि समानार्थैः बान्धवैरपि
वादिकैः सहितो मन्त्रयित्वा यः कर्मारम्भान् प्रवर्तयेत् देवै च कृते यत्नं तमाहु पुरुषोत्तमम्। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों समान दुख सुख वाले बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा देव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। The wise declare him to be the foremost of men, whose counsel is actually endowed with the following 3 characteristics, and who prosecutes his understandings after deliberating with his friends, who are capable of deciding a point at issue or with relations having common interests, or even with his superiors, and exerts himself depending on providence. एको अर्थं विमृशेत् एको धर्मे प्रकुरुते मनः एकः कार्याणि कुरुते तमाहुः मध्यमं नरम्। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहते हैं। They call him mediocre, who ponders his interests by himself, sets his mind on virtue all by himself, and executes his designs single-handedly. गुण दोषौ न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यपाश्रयं करिष्यामि इति यः कार्यम् उपेक्षेत् स नराधमः। जो गुण दोष का विचार ना करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुष में अधम है। Failing to ascertain the advantages and the disadvantages of a scheme, nay, renouncing his dependence on providence and merely saying, I shall do it, he who neglects his duty is the vilest of men. यथेमे पुरुषा नित्यम् उत्तम अधम मध्यमाः एवं मंत्रोपि विज्ञेय उत्तम अधम मध्यमः। जिसमें शास्त्रों की दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। Even as the aforementioned people are either ever good, bad, or mediocre, so the conclusion arrived at by them is also good, bad, or mediocre. एकम् अत्यमुपागम्य शास्त्रदृष्टेन चक्षुषा मंत्रिणो यत्र निरस्ताः तम आहुः मंत्रम् उत्तमम्। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसी मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रों की दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। The wise declare that conclusion to be excellent, in which the counselors feel specially interested, after reaching an agreement based on a point of view supported by the scriptures. बह्वीरपि मतिः गत्वा मंत्रिणाम् अर्थनिर्णयः पुनः यत्रैकतां प्राप्तः स मंत्रो मध्यमः स्मृतः। जहां आरंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषय का निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना जाता है। That conclusion is declared to be mediocre, in arriving at which the judgment of the counselors with regard to the point of issue reaches unanimity only after meeting with different angles of views. अन्योन्य मतिमास्ताय यत्र संप्रति भाष्यते न च एकमत्ये श्रेयोस्ति मंत्रः सो अधम उच्यते। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एकमत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना ना हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। That conclusion again is declared to be third rate
in arriving at which speeches and counter speeches are made, emphasizing different points of view and from which good fortune does not follow, even in the event of unanimity being arrived at somehow. तस्मात् सुमन्त्रितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः कार्यं सम्प्रतिपद्यन्तम् एतत् कृत्यं मतं मम। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई ऐसी एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। Therefore, determine you, who are foremost in point of intelligence, a course of conduct which is well deliberated and therefore right. This alone is reckoned by me as worth adopting. वानराणां हि धीराणां सहस्रैः परिवारितः रामो अभ्येति पुरीं लंकाम् अस्माकम् उपरोधक। इस निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। Surrounded by thousands of heroic monkeys, Rama is actually advancing towards the city of Lanka in order to besiege us. तरिष्यति च सुव्यक्तं राघवः सागरं सुखं तरसा युक्तरूपेण सानुजः स बलानुगः। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा वायुसेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। Clearly enough, by virtue of his might, which is worthy of him, Rama, the son of Raghu, will cross the sea with ease, along with his younger brother, as well as with his forces and entourage. समुद्रम् उच्छोषयति वीर्येण अन्यत् करोति वा तस्मिन् एवं विधे कार्ये विरुद्धे वानरैः सह हितं पुरे च सैन्ये च सर्वं सम्मन्त्रयतां मम। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थितियों में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। He will either dry up the sea by dint of his prowess or do something else to bridge the sea. The aforesaid work of invading Lanka having commenced in this way, and antagonism with the monkeys having been set on foot, advice may be tendered to me on whatever is good for the city and the army. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण युद्ध कांड के छठा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 6 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram Tataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।